तो मैं चैनल पीआर नॉलेज सेंटर आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल के। आज मैं लाई हूँ समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी का समान हिंदी का क्वेश्चन बैंक है ये, जो पूर्वावलोकन है पूरे वर्षों के हल का। तो इसमें मार्गदर्शन अध्ययन सामग्री है सारी, और ये प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा का पूरा 29 ईयर का पूरा सब कुछ है इसमें, जितना भी क्वेश्चन हिंदी का पूछा गया है। तो चलिए इसको करते हैं। सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण है, इसमें सारी चीज़ों को हम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो इसमें 6 टॉपिक हैं समीक्षक आर ओ में। पहला है विलोम शब्द, दूसरा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तीसरा है अनेक शब्दों के एक शब्द, और चौथा है तत्सम एवं तद्भव शब्द है, पाँचवा है विशेष एवं विशेषण, और छठवां है पर्यायवाची शब्द। तो 6 टॉपिक हैं पूरे, मतलब आपके उसमें सिलेबस में। तो चलिए पहले विलोम शब्द करते हैं हम। तो विलोम शब्द में जो है विलोम शब्द है ये। तो मार्गदर्शिका पहले हम पढ़ेंगे इसको। तो हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधिहार। रामचरितमानस के अयोध्या कांड की इस पंक्ति में आए शब्द हानि लाभ जीवन मरण यश अवयस को यदि आम बोल चाल की भाषा में बदलें तो नुकसान फायदा जीना बनना प्रसिद्धि बदनामी, ये जोड़े एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विलोम। विलोम शब्द हमेशा सजाती ही होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा और विशेषण का विलोम विशेषण होगा, क्रिया का विलोम क्रियापद होगा और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है। सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं। उदाहरण के लिए साकार का विलोम निराकार है और सजाती है, जो कि सजाती है। जन्म का विलोम मृत्यु ठीक विपरीत शब्द है। विलोम शब्द जहाँ भाषा को सहजता प्रदान करते हैं वहीं भाषा को अलंकृत भी करते हैं। विलोम शब्द अनेक प्रकार से बनते हैं, जैसे उपसर्ग जोड़ के, उपसर्ग जैसे अ को जोड़ देंगे तो आप विलोम शब्द बनेंगे। यहाँ पे अ उपसर्ग लगाकर, जैसे प्रत्यक्ष को में अगर अ लगा देंगे तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा, न्याय में अन्याय, लौकिक में अलौकिक, हिंसा में अहिंसा, सामान्य से असामान्य और धार्मिक से अधार्मिक। अप को जोड़कर बनाते हैं, जैसे यश से अपयश, उत्कर्ष से अपकर्ष और अमान से अपमान और कीर्ति से अपकीर्ति। अन्य सब उपसर्ग जोड़कर करते हैं, जैसे उत्तरित से अनुत्तरित और उदात से अनुदात और आस्तित्व के से अनास्तित्व, अंगीकार से अनंगीकार। और निस उपसर्ग जोड़कर भी करते हैं, जैसे सक्रिय से निष्क्रिय, सशुल्क से निःशुल्क और सचेष्ट निश्चेत। और निर उपसर्ग भी लगाते हैं, जैसे निर उपसर्ग में क्या है? साकार से निराकार, सापेक्ष से निरपेक्ष और आदर से निरादर और समीच से निरामिष और सलज्ज से निर्लज्ज। वी जोड़कर भी बनाते हैं, जैसे राग से विराग, देश से विदेश, सम्मुख से विमुख, योजन से वियोजन। प्रति उपकरण जोड़कर भी उपसर्ग जोड़कर भी करते हैं, जैसे वाद प्रतिवाद, घात प्रतिघात, रूप प्रतिरूप, आगमन प्रत्यागमन। और दूर उपसर्ग जोड़कर भी करते हैं, जैसे सुबोध से दुर्बोध, सुव्यवस्थित से दुर्व्यवस्थित और सज्जन से दुर्जन। दूसरा उपसर्ग जोड़कर करते हैं, जैसे सत्कर्म से दुष्कर्म, सच्चरित्र से दुष्चरित्र। अब अगला है कु उपसर्ग जोड़कर भी करते हैं, जैसे सुपात्र से कुपात्र, सुपुत्र से कुपुत्र, सुपाच्य से कुपाच्य, सुमार्ग से कुमार्ग। और फिर कल उपसर्ग परिवर्तन द्वारा भी होता है, संयोग से वियोग, आदान से प्रदान, सुलभ से दुर्लभ, आयात से निर्यात। लिंग परिवर्तन द्वारा भी होता है, जैसे राजा रानी, भाई बहन, वर वधू, माता पिता, बेटी बेटा। और प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा भी होता है, जैसे केंद्राभिगामी, केंद्रापसारी, दयापूर्ण, दया शून्य, श्रीयुत, श्रीहीन, गतिमान, गतिहीन, गतिविकास, गतिहास। और नज्ञ शब्द से विनज्ञ शब्द से भी होता है, जैसे अक्षर क्षर अक्षर, सभ्य असभ्य, संभव असंभव, आदि अनादि, लौकिक अलौकिक से द्वारा भी होता है। भिन्न शब्द द्वारा से लाभ हानि, मूक वचाल, कटु मधुर, लघु गुरु लघु। इस प्रकार यदि उपसर्ग संदर्भ को ध्यान में रखा जाए तो भले ही विलोम शब्द व्यापक हैं, उनको सरल ढंग से याद रखा जा सकता है। मार्गदर्शिका खंड के बाद इस अध्याय को 2 खंडों में विभक्त किया गया है, और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि परीक्षा उपयोगी समस्त सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले साल के क्वेश्चन करने से बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी प्रैक्टिस हो जाती है, और बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्टली रिपीटेड होते हैं। तो अभ्यांतर का विलोम क्या होता है? अभ्यांतर का होता है, क्वेश्चन है यहाँ पे, अब क्वेश्चन के थ्रू हम करेंगे।
तो अभ्यंतर का होता है, अभ्यंतर मतलब अंदर का, बाह्य होगा इसका। ये भी विशेष 2019 पूछा गया है। अभ्यंतर का आंतरिक या अंदर है, भीतरी या आंतरिक स्थान या अंतस्थान, अंतर्वर्ती या अभ्यंतर के समानार्थी है। पार, बाह्य, बाहरी, बाह्यस्थ आदि अभ्यंतर के विलोमार्थ शब्द हैं। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थ शब्द की होगा, क्या होगा? वो होगा अंतिम। प्रथम का अंतिम होगा। यो आर ओ में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थ शब्द अंतिम होगा। प्रथम का विपरीतार्थ शब्द गौड़ तथा प्रत्यक्ष या विपरीतार्थ मतलब अपोजिट शब्द अप्रत्यक्ष या परोक्ष होता है। श्री गणेश शब्द का क्या होता है? उसका होता है इतश्री, होता है ना इतश्री। और श्री गणेश का होता है इतश्री, जबकि अथ का विलोम अति होता है, इति होता है। इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है। कुछ अन्य विलोम शब्द ऐसे हैं, जैसे उद्घाटन का समापन होता है, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति होता है, अठाना का पुगाना होता है, सूत्रपात का उपसंहार होता है, प्रारंभ का अंत होता है। उद्घाटन का विलोम क्या होता है? समापन होता है। उद्घाटन का विलोम समापन होगा। और अगला है आधुनिक का विलोम क्या होगा? तो आधुनिक का प्राचीन होगा। और अर्वाचीन का विलोम बताइए, तो अर्वाचीन का प्राचीन होगा। और प्राचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन का अर्वाचीन होगा। और अधुनातन का विलोम क्या होगा? अधुनातन का पुरातन होगा। और नूतन का विलोम क्या होगा? नूतन का पुरातन होगा। गौरव का विपरीतार्थ शब्द क्या है? गौरव लाघव, गौरव लाघव। ये आर ओ 2021 पूछा गया क्वेश्चन है। गौरव का विपरीतार्थ शब्द लाघव होता है। वैभव का विपरीतार्थ शब्द दरिद्र होता है। दैन्य पराभव का विपरीतार्थ शब्द विभव होता है। नैसर्गिक का विपरीतार्थ अपोजिट शब्द क्या होता है? तो नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। नैसर्गिक का विपरीत अपोजिट होता है कृत्रिम। अनुर्वर का क्या होता है? उर्वर, इसका होगा उर्वर। और आविर्भाव का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तिरोभाव। और अवसान का क्या हो जाएगा? प्राकृत हो जाएगा। अवसान होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक का कृत्रिम होगा। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है। प्राकृतिक का नैसर्गिक का ही समानार्थी है, मतलब सेम है। और स्वर्गीय का विलोम नारकी होता है, जबकि संश्लेषित का एक शुद्ध शब्द है। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीत शब्द क्या होगा? अनुग्रह का होगा विग्रह। और आग्रह का क्या होगा? परिग्रह का विपरीत अपरिग्रह होगा। आग्रह का विपरीत अनाग्रह होगा, इसका अनाग्रह होगा। और परिग्रह का होगा अपरिग्रह। और संग्रह का क्या होगा? संग्रह का होगा अनाग्रह, ठीक है, अनाग्रह। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? अनुग्रह का विग्रह होगा। देख लीजिए, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला है, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुग्रह का होगा विग्रह। सदाचार का विलोम है, तो सदाचार का विलोम जो है वो है, सदाचार का विलोम होगा कदाचार। ये यूपीपीसीएस आर ओ 2021 पूछा गया क्वेश्चन है, सदाचार कदाचार। तो सदाचार कदाचार होता है। और सदाचार का अनाचार दुराचार भी होता है। और आचार का विलोम होगा अनाचार। और ये पहले का, इसका होगा अनाचार हो जाएगा। और अन्याय का विलोम न्याय होगा, अपराध का विलोम निरपराध होगा। और इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म कौन सा है? तो आपत्ति का विपत्ति, अवर्षण का अनावर्षण, और गणतंत्र का जनतंत्र, आदृश का तिरस्कृत। आदृत का विलोम अनादृत होता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है। और विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। गणतंत्र का जनतंत्र होता है। और विलोम राजतंत्र होता है। और आवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है, तथा अवर्षण का विलोम वर्षण होता है। यहाँ पर वर्षण होगा, ये नावर्षण होगा, को हटा दीजिए, हो जाएगा। आवर्षण का विपरीतार्थ क्या होगा? आवर्षण का विपरीतार्थ अनावर्षण होगा, ठीक है, अनावर्षण होगा। ये यूपीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। आवर्तक अनावर्तक। आवर्तक का विपरीत अनावर्तक होता है। आवृत्ति का विपरीत अनावृत होता है, इसका अनावृत होगा। और प्रकर्षण का क्या होगा? इसका अपकर्षण होगा, अपकर्षण। और अनावर्तक का क्या होगा?
अनावृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अवर्तक का सही विलोम क्या है। अवर्तक का अनावर्तक 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है कि नहीं है 2017 2021 में। ठीक है, ये देखिए अवर्तक फिर से वही क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है यूपीपीसी मेंस में। ये अवर्तक का क्या हो जाएगा, अनावर्तक। अमृत का विलोम क्या है। अमृत का विलोम विष होगा। और एक मिनट, अमृत का विष हो जाएगा 2021 में ROR में पूछा गया क्वेश्चन है। अमृत का विष होगा। मधुर का विलोम क्या होगा। मधुर का होगा कटु, कटु होगा। और पीयूष का क्या होगा, पीयूष का विलोम हो विष होगा। और बाकी तो पता ही है। आगे निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीत क्या होगा। निषिद्ध का होगा विहित। ये ROR में पूछा गया क्वेश्चन है, मेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन है, 3 बार रिपीटेड हुआ है। ये निषिद्ध का हो जाएगा विहित। निषिद्ध उपयुक्त शब्द है विहित, और निश्चित अनिश्चित का विपरीत तथा उचित अनुचित का विपरीत शब्द है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है, तो विहित है। ये देखिए 2017 में भी क्वेश्चन यही पूछा है, सेम क्वेश्चन है। और निषिद्ध के लिए सही विलोम फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, वो है विहित। और ये भी फिर से रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित में से एक शब्द है शुष्क का विलोम क्या हुआ। शुष्क का आर्द्र होगा। ये ROR 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। और निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। इसमें स्थूल का विलोम कौन सा है, तो शाश्वत। शाश्वत नहीं, 2017 ROR में पूछा गया क्वेश्चन है। स्थूल शब्द सूक्ष्म, तन्वी तथा दुर्बल तीनों होते हैं, जबकि शाश्वत इससे भिन्न है। और पृथक का सही विलोम क्या है। पृथक का सही विलोम संयुक्त होगा। पृथक मतलब अलग, संयुक्त में जुड़ा हुआ। ये भी 2017 RO में पूछा गया है। पृथक का विलोम संयुक्त होता है, शेष विकल्प असंगत है। निम्नलिखित में से एक शब्द का उपयोग का विलोम है, तो वो हो जाएगा आपका निरुपयोग भी निरुपयोग और अनुपयोग दोनों होगा। उपयोग का विलोम। इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म कौन सा है, तो दक्षिण का वाम, और उद्यम का निरुद्यम होगा, विधि का निषेध होगा, और बर्बर का सभ्य होगा। तो उद्यमी का विलोम निरुद्यम होगा, शेष विकल्प सही है। ठीक है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ, और संयुक्त संधियुक्त, और समस्त का अभ्यस्त, अज्ञ का अनभिज्ञ। तो एक जो है पहला सही है और तब गलत है, क्योंकि संधि युक्त और संयुक्त का विलोम वियुक्त, अज्ञ का विलोम अभिज्ञ, और अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है, वो कौन सा युग्म अशुद्ध है, तो उसमें सचल चल भी अशुद्ध है, और आपका मौलिक अनुदित भी अशुद्ध है। तो ये ROR में क्वेश्चन पूछा था। प्राची शब्द का विपरीत क्या है, तो प्रतीची है। प्राची शब्द का विपरीत प्रतीची, नवीन का विपरीत प्राचीन है। ये 2017 में 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है, तो जारज और रस। तो जो है अनुग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उत्कर्ष तथा आवाहन, विसर्जन। निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है, तो हया, बेहया और अधि, निरद, ये दोनों ही सही युग्म हैं। ये ROR 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा युग्म है, अनुचर का परिचर। तो अनुचर एवं परिचय समानार्थी शब्द हैं, शेष युग्म सही हैं। मौन का मुखर, शानदार का सर्वनाक, बर्बर का सभ्य, अनुचर का परिचर। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक गलत युग्म गलत है, वह कौन सा, अमित, परिमिति, सत्कार, तिरस्कार, आच्छादित, परीक्षण, सुख दुख। तो इसमें आच्छादित और परीक्षण ये जो है अशुद्ध है। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होगा, और शेष युग्म सही है। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है, अविर्भाव का विवाह होगा, अपराधी का निरपराध, उन्मूलन का रोपड़, विहित का निषिद्ध। तो अविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव, शेष युग्म सही है। अविर्भाव शब्द का विलोम कौन सा है, तो तिरोभाव है। ROR यूपीपीसी मेंस वगैरह में कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें सरल शब्द का विलोम नहीं है, वो विरल। विरल वक्र, कुटुल, कठिन सब है, लेकिन विरल नहीं है। सरल शब्द का वक्र, कुटिल, कठिन है, जबकि विरल का सघन होता है। सरल का विलोम क्या है, सरल का कठिन होगा। निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है, आग्रह, विग्रह, गणतंत्र, लोकतंत्र, आकेड़, विकीर्ण, थोक, परचून। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आकेड़, विकीर्ण। तो आग्रह का दुराग्रह होगा, गणतंत्र का राजतंत्र होगा, थोक का विलोम फुटकर होता है। और दृष्टि सही युग्म कौन सा है,
अधिष्ठित का प्रतिष्ठित, आस्था का विश्वास, असूया का अनुसूया, प्रमुख का विमुख। असूया का विलोम अनसूया होता है। इस दृष्टि से विकल्प सी सही है। इस विकल्प के युग्म त्रुटिपूर्ण हैं। अधिष्ठित का विलोम अनाधिष्ठित होगा और आस्था का विलोम अनास्था तथा प्रमुख का विलोम सामान्य होगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म है, वह है कौन सा युग्म भाई? तो देखते हैं। तो इसका विधि निषेध ये गलत है और ये हो जाएगा अग्र विग्रह। ये जो है एक युग्म गलत है। अव्वान्य विसर्जन, अमी, हलाहल, हलाहल और विधि निषेध ये सब सही है। ठीक है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है? तो अकीड़ विकीड़ सही है। इत्सिप अभिषिप्त, अधृत निराधृत, दोष सदोष ये सी सही है, बाकी गलत है। अकीड़ का विकीड़ होता है सही है तथा अधृत का निराधृत होता है और दोनों युग्म विलोम की दृष्टि सही हैं। इस इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है और दोष का विलोम गुण होता है। अपत्तिका का विलोम शब्द क्या है? तो आदित्य का है। और निम्नलिखित अनग विलोम है। इसका अनग विलोम अद्य होता है और अनग तथा निरग परस्पर समानार्थी हैं। अर्घी का विलोम निरद होता है और निष्पाप पापी तथा प्रकृति आकृति का विलोम है। अस्तब्ध के लिए सही विलोम क्या है? अस्तब्ध है। उत्तरायण का विलोम क्या होता है? तो उत्तरायण का दक्षिणायन होता है और उत्तरायण का विलोम है दक्षिणायन। सेम रिपीटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो विशेष का आशेष, विपत्ति का आपत्ति, स्वतंत्रता का स्वाधीनता, वक्र का ऋजु। तो ये जो है इसमें सही है वक्र का ऋजु, बाकी सब गलत है। वक्र का ऋजु विलोम दृष्टि से सही युग्म है। शेष त्रुटिपूर्ण। विशेष का विलोम सामान्य होता है, साधारण का होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। स्वतंत्रता का परतंत्रता होता है और स्वाधीनता का विलोम पराधीनता होता है। ऋजु का विलोम क्या है? तो ऋजु का वक्र होता है। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अनुरूप का विलोम क्या होगा? अनुरूप का प्रतिरूप होगा। तृष्ण तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थ शब्द क्या है? तृष्णा का वितृष्णा होगा और बाकी सब सही है। दीर्घायु का विलोम क्या होगा? तो दीर्घायु का अल्पायु होगा। और आगे नेक्स्ट, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम कौन सा है? तो वो होगा तल स्पर्शी। विलोम की दृष्टि निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, वो कौन सा है? तो इसमें जो सही युग्म है वह अनृत्य और ऋत है। अनृत का विलोम ऋतु होता है। मुक्त का विलोम ग्रस्त होता है। सही युग्म की बात की गई। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो अनंत असीम, कुशल अकुशल, अधर्म धर्म, जड़ चेतन। तो अनंत असीम होगा। विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा? तो इसमें शुद्ध युग्म कौन सा है? संयुक्त वियुक्त होगा। विराग का जो होगा विलोम अनुराग होगा और सरस का विलोम नीरस होगा और वियुक्त का अर्वाचीन होगा। और प्रतिकूल का विलोम शब्द है अनुकूल और आविर्भूत का सही विलोम शब्द है तिरोभूत। और अग्रज का विलोम शब्द क्या है? अग्रज मीन्स अनुज होगा इसका। अग्रज का विलोम अनुज होता है। अच्छत जो है अच्छत का अतुल होगा और अच्छत अतुल तथा अटल का विलोम छत तथा तुल हो। छत तुल तथा दुलभूत या डावाडोल होता है। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? सृष्टि का प्रलय होगा। और साहचर्य का विलोम क्या होगा? मतलब किसी के साथ रहना और अलगामी से अलग हो जाना। और विराट का विलोम शब्द क्या होगा? विराट का होगा क्षुद्र। विराट में बड़ा, क्षुद्र में छोटा। और स्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? स्पृश्य का अस्पृश्य होगा। अमर शब्द का विलोम क्या होगा? अमृतक या मृत्यु। तो ये अमर्त का मर्त्य होगा। अमर का विलोम शब्द मर्त्य होगा, जबकि मरण का जीवन होगा। मृत्यु का विलोम जन्म होगा और मृतक का मरा हुआ होता है। मृत का विलोम जीवित होता है। उक्त शब्द का विलोम कौन सा है? उक्त का हो जाएगा अनुक्त। ये ROR 2013 में पूछा गया है। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए तो बहिर्मुखी होगा। राजा का विलोम लिखिए तो राजा का विलोम जो होगा वो हो जाएगा राजा का रंक। और आकाश का शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश का हो जाएगा पताल और आकाश का विलोम पताल। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन। सगुण शब्द का विलोम क्या होगा? सगुण का निर्गुण होगा। अपशगुन का क्या हो जाएगा? अपशगुन का शकुन हो जाएगा। आवेशित का क्या हो जाएगा? अनावेशित।
अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्जन का व्ययन होगा। और कथित शब्द का विलोम क्या होगा? तो कथित शब्द का विलोम हो जाएगा अकथित, और प्रच्छन्न का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिपन्न। आपको दिखाया गया ना उपसर्ग उपसर्ग लगा कैसे बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? अप्रभावी और निष्प्रभावी, अप्रयुक्त और प्रभाव शून्य। तो अप्रयुक्त होगा, प्रभावी का अप्रयुक्त होगा। अप्रयुक्त का प्रयुक्त का विलोम, जबकि शेष शब्द प्रभावी के विलोम है। विलोम नहीं है पूछा है तो इसमें जो अप्रयुक्त है वो नहीं है, बाकी अप्रभा, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य ये सब हैं विलोम उसके। पश्चात का विलोम क्या होगा? तो पौरस्त्य होगा। पश्चात का विलोम पौरस्त्य तथा पौर्वात्व तथा पौरस्त्य होगा। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है अश्लील होगा, अश्लील होगा। मुखर का विलोम क्या होगा? मौन होगा। और मूक का विलोम क्या होगा? मूक मतलब चुप रहना, वचाल बोलने वाला। और विपन्न का विलोम क्या होगा? विपन्न का होगा संपन्न। महत्ता का विलोम क्या होगा? तो महत्ता का विलोम हो जाएगा, महत्ता का होगा लघुता। और स्तुत्य का विलोम क्या होगा? इसका होगा निग्न, निद्य। ये 2022 यूपीपीसी मेन से पूछा गया क्वेश्चन है। सद्भाव का विलोम क्या होगा? सद्भाव का होगा दुर्भाव। विरल का विलोम क्या होगा? विरल का विलोम हो जाएगा सघन। ये देखिए 2022 मेंस में पूछा गया यूपीपीसी में क्वेश्चन है। शीर्ष का विलोम क्या होगा? शीर्ष का तल होगा, मतलब ऊंचा नीचा। और समष्टि का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? समष्टि का व्यष्टि होगा, जैसे व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र होता है। ये देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन खुद पूछा गया, अपनी आंखों से देखिए आप। समष्टि का विलोम क्या होगा? व्यष्टि। ये देखिए। अपराधी का विलोम क्या होगा? निरपराधी यानी निरपराध। अवशेष का विलोम क्या होगा? ये निःशेष, मतलब कुछ बच जाना। एकत्र का विलोम क्या होगा? विकीर्ण हो जाएगा। और अनुक्रिया का विलोम क्या होगा? अनुक्रिया का अविश्री प्रतिक्रिया होगा। और अधिष्ठित का विलोम क्या होगा? तो अधिष्ठित का विलोम क्या हो जाएगा? अनधिष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वादी का विलोम क्या है? और वादी का विलोम क्या है? तो वादी का जो विलोम होगा प्रतिवादी होगा। और वादी का विलोम देखिए सेम रिपीटेड क्वेश्चन 2014 मेंस में और आरओ के और यूपीपीसी 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। और आगमन का विलोम क्या होगा? आगमन का प्रस्थान होगा। सज्जन का विलोम क्या होगा? सज्जन का विलोम होता है दुर्जन। सुपुत्र का विलोम क्या होता है? कुपुत्र होता है। सम्मुख का विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा विमुख। और सलज्ज का विलोम क्या होगा? सलज्ज का विलोम होगा निर्लज। तो कैसा लगा वीडियो? 100 क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और आरओ की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे चैनल को लाइक मतलब ज्वाइन करिए और सारी चीज़ें करें। आरओ के घटना चक्र करें और टेस्ट सीरीज करें, सब कुछ करें और करंट अफेयर सब कुछ करें। अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाएं।